श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अर्थ दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन आगे बढ़ाना है। असली प्रतियोगिता दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही कल से है। यदि आज तुम कल से बेहतर हो, तो यही सबसे बड़ी जीत है। क्षमा सबसे ऊंची शक्ति है। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने अपने हृदय को हल्का कर लिया। घृणा और बदला आत्मा को बोझिल करते हैं, लेकिन क्षमा आत्मा को मुक्त कर देती है। स्वप्न वही सच होते हैं जिनके लिए तुम मेहनत करना नहीं छोड़ते। सपने देखना आसान है, लेकिन उनके लिए लगातार प्रयत्न करना कठिन है। जो लोग निरंतर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहते हैं, वही अंततः अपने स्वप्न को हकीकत बनाते हैं। खुशी बाहर खोजने से नहीं मिलती, बल्कि भीतर से निकलती है। जब तुम्हारा मन संतुष्ट होता है, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। इसलिए धन, प्रसिद्धि और पद के पीछे भागकर मत थको, बल्कि अपने हृदय को शुद्ध और सरल बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य का आईना दिखाए। चापलूसी करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हारी गलतियों को प्रेम से समझाए, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो और संजो कर रखो। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि परिवर्तन अनिवार्य है। कोई परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। दुख और सुख दोनों ही बदलते रहते हैं। इसलिए न तो सुख में अति आनंदित हो और न दुख में टूट जाओ। स्थिर रहो, यही संतुलन जीवन की कुंजी है। हर कठिन रास्ता तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही आता है। यदि जीवन आसान होता, तो इंसान कभी अपनी शक्ति और साहस को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जब बाधाएं सामने हों, तो समझ लो कि यह तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने के लिए ही आई हैं। सच्ची सफलता वही है जिसमें तुम्हें भीतर शांति और संतोष मिले। यदि उपलब्धियां तुम्हें बेचैन कर रही हैं, तो वह उपलब्धि नहीं, बोझ है। सफलता का अर्थ केवल दूसरों को दिखाना नहीं, बल्कि अपने हृदय को प्रसन्न करना है। आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। संसार तुम्हें अनेक राहें दिखाएगा, परंतु सच्चा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं से ईमानदार हो जाते हो, तब तुम्हें भ्रमित करने वाला कोई नहीं रह जाता। त्याग वही कर सकता है जो वास्तव में धनी है। धन से नहीं, बल्कि हृदय से धनी। जिसने देना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। त्याग आत्मा को हल्का करता है और इंसान को ईश्वर के और निकट ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, परंतु वही घाव उसे सबसे ज्यादा मजबूत बना देते हैं। दर्द कभी बेकार नहीं जाता। यह तुम्हारे भीतर शक्ति और संवेदना दोनों भर देता है। सच्ची साधना यह नहीं कि तुम जंगल चले जाओ, बल्कि यह है कि भीड़ के बीच रहकर भी अपने भीतर की शांति बनाए रखो। संसार का शोर यदि तुम्हारे मन की स्थिरता को हिला न सके, तो समझो कि तुमने साधना का सार पा लिया। जब इंसान अपने भीतर का दीपक जला लेता है, तो उसे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। अज्ञानता अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। जिस दिन तुमने सीखने की आदत बना ली, उसी दिन अंधकार मिटने लगेगा। विनम्रता वह गुण है जो हर उपलब्धि को सुंदर बना देता है। अहंकार उपलब्धि को छोटा कर देता है, जबकि विनम्रता उसी उपलब्धि को महान बना देती है। जैसे वृक्ष जितना फलदार होता है, उतना ही झुकता है, वैसे ही सच्चा महान वही है जो विनम्र है। सच्ची आजादी वही है जो तुम्हारे मन को मिलती है। यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें बांध रहा है, तो बाहरी स्वतंत्रता बेकार है। और यदि तुम्हारा मन स्वतंत्र है, तो संसार की कोई बेड़ी तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास टूट जाए तो रिश्ता जीवित रहते हुए भी मृत हो जाता है। इसलिए कभी भी झूठ, छल और संदेह से अपने संबंधों को कमजोर मत करो। विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। जिसे अपने लक्ष्य का स्पष्ट बोध है, उसे रास्ता खोजने में कठिनाई नहीं होती। धुंधली मंजिल हमेशा भ्रम पैदा करती है। जब तुम्हें पता होगा कि तुम कहां जाना चाहते हो,
तो चाहे रास्ता कठिन हो, कदम खुद उठते चले जाएंगे। आत्मसम्मान किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। यह धन और पद से कहीं अधिक मूल्यवान है। जिसने अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखा, उसने जीवन की असली गरिमा को सुरक्षित कर लिया। संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं है, बल्कि गढ़ता है। जैसे लोहे को आग और हथौड़े से आकार दिया जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें आकार देती हैं। संघर्ष को बोझ मत समझो, बल्कि इसे अपनी शक्ति का निर्माता समझो। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। शिकायत करने से कभी संतोष नहीं आता, लेकिन आभार प्रकट करने से हृदय भर जाता है। हर छोटे अवसर और उपकार के लिए आभारी बनो, यही आनंद का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वही है जब परिणाम देर से मिलने पर भी तुम्हारा उत्साह न घटे। बहुत से लोग बीच रास्ते लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें मंजिल देर से दिखाई देती है, पर जो धैर्यवान होते हैं वही अंत में सफलता का फल पाते हैं। जीवन में दो ही शक्तियां सबसे बड़ी हैं, प्रेम और करुणा। जिसने इन्हें अपना लिया, उसने संसार को जीत लिया। क्रोध और नफरत अस्थायी हैं, लेकिन प्रेम और करुणा शाश्वत हैं। विचार बीज के समान होते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। नकारात्मक विचार दुख का फल देंगे और सकारात्मक विचार सुख का। इसलिए अपने मन में हमेशा अच्छे विचारों को बोओ। सपने देखने का साहस हर किसी में होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस कुछ ही लोग दिखाते हैं। यदि तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो तुम्हारा परिश्रम भी बड़ा होना चाहिए। केवल कल्पना से मंजिल नहीं मिलती, कर्म की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि हर सुबह तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर मिलता है। कल की गलतियों को आज ढोने की आवश्यकता नहीं है। नया दिन एक नया अध्याय है, इसे खुले मन से स्वीकार करो। जो इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है, वही संसार का सच्चा राजा है। यदि मन अस्थिर है तो महल भी कैद खाना लगता है, और यदि मन स्थिर है तो झोपड़ी भी स्वर्ग लगती है। मन पर विजय पालो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब मनुष्य कठिनाइयों के बीच होता है, तब वह अक्सर सोचता है कि यह दुहक क्यों आया, परंतु सच्चाई यह है कि कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें भीतर से गढ़ने आती है। जैसे मिट्टी का ढेला भट्टी की आग से गुजरकर घड़ा बनता है और लोहे का टुकड़ा तपकर तेज तलवार बनता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में तपकर महान बनता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें चुनौतियां दे, तो उनसे भागो मत, उन्हें अपनाओ। याद रखो, कठिनाई ही तुम्हें वह शक्ति देती है जो साधारण परिस्थितियों में कभी नहीं मिल सकती। सच्चा सुख तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझोगे। केवल खाना, सोना और दौड़ना ही जीवन का सार नहीं है। जीवन का असली अर्थ है अपनी शक्ति को पहचान कर उसे संसार के हित में लगाना। जब तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी फलदायी हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक कहलाएगा। सुख वही है जो बांटने से बढ़े, और सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को भी स्पर्श करे। हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी शक्ति छुपी होती है, परंतु अक्सर वह आलस्य और भय की परतों में ढंक जाती है। भय कहता है तुम नहीं कर सकते, आलस्य कहता है कल करेंगे, और संदेह कहता है क्या इसका कोई लाभ होगा। इन तीनों के बीच इंसान अपनी प्रतिभा को खो देता है। यदि तुम आलस्य को त्याग दो, भय का सामना करो और संदेह को मौन कर दो, तो तुम्हें अपने भीतर वह शक्ति दिखेगी जिससे पहाड़ भी हिल सकता है। सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, यह कभी कभी अंधेरे जंगल से होकर जाता है, कभी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता है और कभी रेगिस्तान की तपन में तपाता है। पर जो यात्री हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है, वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। असफलता केवल एक ठहराव है, अंत नहीं। ठहराव में ही तुम्हें सोचने, समझने
और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। शांति की तलाश बाहर मत करो। यदि तुम सोचते हो कि धन, पद या बाहरी सुख सुविधाएं तुम्हें शांति देंगी, तो यह भ्रम है। शांति केवल भीतर से आती है। जब तुम्हारा मन लालसा और द्वेष से मुक्त हो जाएगा, जब तुम वर्तमान को स्वीकार कर लोगे, तब तुम अनुभव करोगे कि शांति हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। बाहर की वस्तुएं तो केवल क्षणिक संतोष देती हैं। स्थायी शांति आत्मा की स्थिरता से ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। तुम सब कुछ खो सकते हो, धन, संबंध, स्थान, पर यदि आत्मसम्मान बचा है तो तुम सब कुछ फिर से पा सकते हो। लेकिन यदि आत्मसम्मान खो गया तो लाखों धनों के होते हुए भी तुम निर्धन हो। आत्मसम्मान का अर्थ है अपने सिद्धांतों, अपनी सच्चाई और अपने मूल्य पर अडिग रहना। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है। हर रिश्ता प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा होता है। यह डोर न सोने की होती है न लोहे की, बल्कि नाजुक और कोमल होती है। यदि इसमें झूठ, छल और संदेह घुस आए तो यह डोर टूट जाती है। इसलिए यदि तुम अपने रिश्तों को जीवित रखना चाहते हो तो उनमें सच्चाई और विश्वास का दीपक जलाए रखो। प्रेम का अर्थ केवल मधुर शब्द कहना नहीं है, बल्कि कठिन समय में साथ खड़ा होना है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। यह विवेक ही है जो उसे पशु से अलग करता है। जब क्रोध आए और तुम संयमित रहो, जब मोह बुलाए और तुम त्याग चुनो, जब भय घेर ले और तुम साहस दिखाओ, यही विवेक है। विवेक हर पल तुम्हारे सामने खड़ा होता है और पूछता है, तुम्हारा निर्णय क्या होगा? यदि तुम्हारा उत्तर सही है तो तुम हर कठिनाई से निकल जाओगे। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। यह संसार लगातार बदल रहा है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं और जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। यदि तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। लेकिन यदि तुम परिवर्तन का विरोध करोगे तो तुम हर बार टूट जाओगे। बदलते समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। स्थिर वही रह सकता है जो लचीला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और करुणा इंसान को ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं। जब तुम किसी की पीड़ा देखकर पिघलते हो, जब तुम किसी के दुख को बांटने का प्रयास करते हो, तभी तुम्हारी आत्मा प्रकट होती है। शक्ति से लोग तुम्हें डर सकते हैं, पर प्रेम से लोग तुम्हें अपना लेते हैं। क्रोध से बने रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन करुणा से बने रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। जब इंसान अपने भीतर की चुप्पी को सुनना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों उसी के भीतर हैं। मन यदि नियंत्रण में है तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन यदि यह भटक जाए तो तुम्हें अंधकार में फेंक देता है। इसीलिए मन को साधना सबसे बड़ी साधना है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की जीत बहुत सरल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखों से दिखने वाली दुनिया अस्थाई है, परंतु हृदय से महसूस की गई दुनिया ही सच्ची है। जो इंसान केवल आंखों से देखता है वह छल और दिखावे में फंस जाता है, लेकिन जो दिल से देखता है वह हर परिस्थिति में सच्चाई को पहचान लेता है। इसलिए दृष्टि से नहीं, दृष्टिकोण से देखना सीखो। यही तुम्हें गहरी समझ देगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द में एक छिपा हुआ संदेश होता है। जब तुम्हें चोट लगती है तो यह केवल दुख देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें किसी सत्य की ओर मोड़ने के लिए होती है। कभी कभी टूटना आवश्यक होता है ताकि तुम अपने भीतर की नई शक्ति को पहचान सको। जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तभी अंकुर बनकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही इंसान को दर्द सहकर ही नया जन्म मिलता है। असली साहस यह नहीं कि तुम युद्ध भूमि में तलवार उठाओ, बल्कि यह है कि जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो, तब भी तुम अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। जो व्यक्ति अपने मूल्यों और सिद्धांतों को परिस्थिति के दबाव में नहीं बदलता,
वही सच्चे साहस का प्रतीक है। तलवार से जीते हुए लोग क्षणिक नायक बनते हैं, लेकिन सत्य पर टिके हुए लोग शाश्वत आदर्श बनते हैं। संसार का सबसे बड़ा बोझ है लोग क्या कहेंगे। यह बोझ इंसान को उसकी असली मंजिल से भटका देता है। यदि तुम हर कदम पर लोगों की सोच को तौलते रहोगे तो कभी अपने हृदय की आवाज नहीं सुन पाओगे। याद रखो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे आत्मा को सही लगे। अपने मार्ग पर अडिग रहना ही स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता दरअसल छिपा हुआ शिक्षक है। यह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है। यदि तुम असफलता से सीखते हो तो वह तुम्हें अगले प्रयास में सफलता दिलाती है, लेकिन यदि तुम असफलता से भागते हो तो यह तुम्हें हर बार और कमजोर करती जाएगी। इसलिए गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना ही असली हार है। मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता उसके चेहरे या वस्त्रों में नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होती है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, रूप फीका पड़ जाता है, परंतु स्वभाव और आचरण ही उसे अमर बनाते हैं। लोग तुम्हें याद तुम्हारे स्वरूप से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से रखते हैं। इसलिए अपने विचारों को सजाओ, यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। समय का न्याय सबसे कठोर है, यह किसी को पक्षपात नहीं देता। आज जो शक्तिशाली हैं, कल समय उन्हें साधारण बना सकता है, और जो आज गिरे हुए हैं, समय उन्हें ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इसलिए घमंड करने का कोई कारण नहीं और निराश होने की भी कोई वजह नहीं। समय का पहिया घूमता है और हर किसी की बारी आती है। ध्यान वही है जब तुम संसार के शोर से हटकर अपने भीतर की आवाज सुन सको। यह केवल आंखें बंद करना नहीं बल्कि अपने विचारों को स्थिर करना है। ध्यान वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के दिव्य स्वरूप से जोड़ता है। जिसने ध्यान करना सीख लिया उसने जीवन की आधी परेशानियां समाप्त कर दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार यही है कि सब कुछ बदल रहा है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं। यदि आज तुम्हें दुख है तो यह भी बीत जाएगा, यदि आज तुम्हें सुख है तो यह भी स्थायी नहीं है। तो इसलिए न दुख में टूटो और न सुख में बहको। दोनों को समान दृष्टि से देखना ही ज्ञान है। कभी भी अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। चाहे तुम्हारे कदम धीमे हों, परंतु यदि वे निरंतर बढ़ रहे हैं तो एक दिन तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत बार लोग तेजी से भागकर थक जाते हैं और बीच रास्ते लौट जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे चलते रहते हैं वे ही मंजिल तक पहुंचते हैं। धैर्यवान की जीत हमेशा निश्चित होती है। मनुष्य की असली पहचान उसके कठिन समय में होती है। जब सब कुछ अनुकूल हो तब तो हर कोई प्रसन्न और विनम्र दिखता है, लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं और तब भी कोई व्यक्ति ईमानदारी, धैर्य और प्रेम से खड़ा रहे, वही वास्तविक महानता है। कठिनाई केवल परीक्षा है और जो इसे पार कर लेता है वही जीवन का असली विजेता कहलाता है। लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। चाहे उसे कितना भी मिल जाए, उसकी इच्छा और बढ़ती जाती है। लोभ का कोई अंत नहीं, लेकिन संतोष एक ऐसी ज्योति है जो आत्मा को स्थिर कर देती है। जिस दिन तुमने संतोष करना सीख लिया उसी दिन तुम सबसे अमीर बन गए, क्योंकि संतोष का आनंद वह है जो सोने चांदी से भी नहीं खरीदा जा सकता। असली साधना यह नहीं कि तुम संसार से भाग जाओ, बल्कि यह है कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को शांत रखो। जो इंसान भीड़ में रहकर भी एकांत की स्थिरता पा लेता है वही सच्चा साधक है। तपस्या केवल पर्वतों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में है। जब तुम अन्याय देखकर भी क्रोध को संयम में बदल दो, जब तुम मोह देखकर भी विवेक को थाम लो। हर शब्द में शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है और एक कठोर शब्द किसी मजबूत व्यक्ति को भी तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। यदि तुम्हारे शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं तो उन्हें प्रकाश बनाकर प्रयोग करो। यह वही शक्ति है
जिससे ऋषियों ने युगों को बदल दिया। सच्ची मित्रता वह है जिसमें स्वार्थ का स्थान न हो। बहुत लोग केवल लाभ के लिए साथ होते हैं, पर जब कठिनाई आती है तो दूर चले जाते हैं। परंतु सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे अंधकार में दीपक बनकर खड़ा हो। जीवन में एक सच्चा मित्र मिल जाना 1000 दौलत से भी बड़ा खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रहे कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना है। मौन तुम्हें उन उत्तरों तक पहुंचाता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। कई बार जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का हल तब मिलता है जब तुम शांत होकर भीतर झांकते हो। मौन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से परिचित कराता है। हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है। उस समय भीड़ तुम्हारे साथ नहीं होती, रिश्तेदार और मित्र भी दूर हो सकते हैं, लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हारी असली शक्ति जागती है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह अवसर है कि तुम स्वयं को पहचान सको और अपनी आत्मा से जुड़ सको। दोहरा काल है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आग की तरह है, यह पहले उस पात्र को जलाता है जिसमें वह भरा है। जब तुम क्रोध में दूसरों को चोट पहुंचाते हो तो वास्तव में सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होता है। संयम वह जल है जो क्रोध की अग्नि को शांत कर देता है। जिसने क्रोध पर विजय पाली, उसने स्वयं पर विजय पाली। सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम सत्य को स्वीकार करो, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। बहुत लोग सत्य से डरते हैं और भ्रम की दुनिया में जीना पसंद करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य का सामना करता है वही अंततः मुक्त होता है। सत्य कभी तुम्हें गिराता नहीं, वह तान्ह तुम्हें केवल मजबूत बनाता है। हर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय मन को बांध देता है और बांधा हुआ मन कभी ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर सकता। जब तुम अपने भय को पहचान कर उसे चुनौती देते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि वह केवल तुम्हारे मन की कल्पना थी। भय के पार ही स्वतंत्रता है। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। चिंता मन को कमजोर बनाती है और व्यक्ति को थका देती है। जो पूरे मन से अपना कर्म करता है वह स्वयं ही शांति का अनुभव करता है। परिणाम चाहे जो हो, कर्म की पवित्रता ही जीवन का असली पुरस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का मूल्य सोने से भी अधिक है। खोई हुई दौलत दोबारा मिल सकती है, खोया हुआ सम्मान फिर से पाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ। वर्तमान को पकड़ना ही जीवन को जीतना है। अहंकार वह दीवार है जो इंसान को उसके ही अपनों से अलग कर देती है। जब अहंकार बोलता है तब प्रेम का स्वर मौन हो जाता है, लेकिन जब विनम्रता आती है तो दिल से दिल का संबंध बनता है। विनम्र व्यक्ति न केवल संसार में प्रिय होता है, बल्कि स्वयं की आत्मा के निकट भी पहुंच जाता है। संघर्ष वह अग्नि है जिसमें सोना तपकर शुद्ध होता है। जीवन में कठिनाइयों से डरना मत, क्योंकि यही कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। जिस व्यक्ति ने संघर्ष का स्वाद नहीं चखा, वह सफलता की मिठास को कभी सही से नहीं समझ सकता। मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। यदि उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो फूल खिलेंगे। यदि नकारात्मकता बो देंगे तो कांटे उग आएंगे। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। इसलिए अपने मन को सावधानी से संवारो। क्षमा करना केवल दूसरों को मुक्त करना नहीं है, बल्कि यह तुम्हें स्वयं को भी मुक्त करता है। जब तक मन में द्वेष और प्रतिशोध का बोझ है, तब तक आत्मा हल्की नहीं हो सकती। क्षमा वह पुल है जो तुम्हें अतीत की पीड़ा से वर्तमान की शांति तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति वही है जो तूफान में भी स्थिर खड़ा रहता है। जीवन के हर संघर्ष में वही टिक पाता है जो धैर्य से काम लेता है। जल्दी करने वाला अक्सर ठोकर खाता है, लेकिन धैर्य रखने वाला धीरे धीरे हर लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता, ज्ञान हर अनुभव में छुपा है।
एक किसान की मेहनत में, एक मां की ममता में, एक बालक की सरलता में। जिसने जीवन के हर रूप को ध्यान से देखा और समझा, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जीवन का असली सुख पाने में नहीं, बल्कि बांटने में है। जितना तुम दूसरों को दोगे, उतना ही भीतर से तुम स्वयं संपन्न होते जाओगे। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊंचा होता है। स्वयं पर विश्वास करना सबसे बड़ा बल है। यदि तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तो संसार भी तुम्हें कमजोर मानेगा। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में तुम्हें राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। तब तुम समय को बर्बाद नहीं करोगे, तब तुम व्यर्थ के विवादों और मोह से मुक्त रहोगे। वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची कला है। असफलता कोई हार नहीं है। असफलता वह शिक्षक है जो तुम्हें बताता है कि अगली बार कौन सा रास्ता सही चुनना है। जिसने असफलताओं से सीखना जान लिया, वह कभी जीवन में पराजित नहीं होता। संपत्ति और वैभव केवल बाहरी आभूषण हैं। असली धन वह है जो भीतर है, सत्य, प्रेम, दया और करुणा। यह धन चुराया नहीं जा सकता। यह धन मृत्यु तक साथ रहता है। प्रेम सबसे ऊंचा धर्म है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम है, तब तुम किसी के लिए भी द्वेष नहीं रख पाओगे। प्रेम तुम्हें जोड़ता है, प्रेम तुम्हें बढ़ाता है और प्रेम ही तुम्हें ईश्वर तक ले जाता है। सपनों को देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जो साहस दिखाते हैं। केवल सोचना काफी नहीं, करना भी जरूरी है। कर्महीन सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। मौन कई बार शब्दों से अधिक गहरा संदेश देता है। जब तुम चुप रहकर दूसरों की पीड़ा को सुनते हो, तब तुम्हारा मौन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मौन वह भाषा है जिसे हृदय हमेशा समझता है। मनुष्य का जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारा जीवन किसी और के काम नहीं आता, तब तक उसका अर्थ अधूरा है। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारा असली उत्थान छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आस्था वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। जब सब कुछ खो गया लगे, तब भी आस्था तुम्हें थामे रखती है। आस्था ही वह पुल है जो निराशा से आशा तक ले जाता है। हर अंत केवल एक नई शुरुआत है। जब कोई रास्ता बंद हो जाए, तो यह समझो कि जीवन तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाना चाहता है। गिरना अंत नहीं है, बल्कि उठने का पहला कदम है। जब मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर का अर्पण मानकर करता है, तब उसके कर्म कभी उसे बांधते नहीं। वह कर्म भी करता है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं रहता। यह भाव मनुष्य को भीतर से इतना हल्का बना देता है कि वह जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों को भी सहजता से निभा लेता है। जो कर्म को पूजा बना लेता है, उसका जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सुख बाहर की वस्तुओं से आता है, परंतु सच्चाई यह है कि सुख भीतर के संतुलन से आता है। यदि भीतर शांति है, तो साधारण भोजन भी अमृत लगता है, और यदि भीतर अशांति है, तो सोने के महलों में भी बेचैनी ही रहती है। इसलिए बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया बदलो। दूसरों से तुलना करना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तुलना करने से या तो अहंकार उत्पन्न होता है या हीन भावना। दोनों ही आत्मा के लिए विष समान है। जीवन में केवल अपने ही कल की तुलना करो और आज को उससे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। यही प्रगति है और यही वास्तविक विजय है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तुम दूसरों को कैसे जीतते हो, बल्कि यह है कि तुम स्वयं को कैसे जीतते हो। मन की इच्छाएं, अहंकार, क्रोध और मोह, ये ही असली युद्ध के मैदान हैं। जिसने इन पर विजय पाली, उसके लिए संसार की कोई भी लड़ाई कठिन नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वे तभी जागृत होती हैं जब वह अपने मन को संदेह से मुक्त करता है। संदेह जंजीर की तरह है जो कदम रोक देता है, और विश्वास वह पंख है जो उड़ान देता है। विश्वास रखो
कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो देवताओं में है। मनुष्य को यह भूलना नहीं चाहिए कि मृत्यु अनिवार्य है। जब यह स्मरण बना रहता है तब जीवन में लोभ और अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। मृत्यु का विचार तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि हर क्षण को सार्थक बनाने के लिए है। जब तुम हर दिन ऐसे जीते हो जैसे यह अंतिम है, तब जीवन स्वयं अमृतत्व का स्वाद दे देता है। सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें मोड़ भी आते हैं, अंधकार भी आता है और कभी कभी पीछे लौटने की स्थिति भी बनती है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जानता है कि हर मोड़ मंजिल की ओर ही ले जा रहा है। कठिन रास्ते केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विचार है। विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भविष्य रचते हैं। यदि विचार पवित्र हो तो जीवन का हर कदम सफल हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को निर्मल बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का वास्तुकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आभार का भाव जीवन में चमत्कार करता है। जब तुम जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हो, तब तुम्हें हर स्थिति में सकारात्मकता दिखाई देती है। आभार मनुष्य को शिकायत से दूर ले जाकर संतोष की ओर ले जाता है, और संतोष ही वह बीज है जिससे शांति और आनंद का वृक्ष उगता है। दुख का सामना करना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। बहुत लोग दुख से भागते हैं, लेकिन भागने से वह और पीछा करता है। जब तुम दुख को गले लगाकर उसे समझते हो, तब वह तुम्हें अपने भीतर छुपा हुआ सबक देता है। दुख शिक्षक है, शत्रु नहीं। जिसने दुख को मित्र बना लिया, उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि उसकी वाणी ही उसका दर्पण है। जो व्यक्ति कटु वचन बोलता है, उसका आभामंडल भी काला हो जाता है, और जो मधुर वाणी से दूसरों को प्रोत्साहन देता है, उसका व्यक्तित्व प्रकाश से भर जाता है। वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा है। इसका प्रयोग सोच समझकर करो। विनम्रता केवल झुकना नहीं है, यह एक शक्ति है। पेड़ जितना फलों से भरता है, उतना ही झुकता है। इसी तरह ज्ञान और महानता व्यक्ति को झुकना सिखाती है। अहंकार से कभी सम्मान नहीं मिलता, लेकिन विनम्रता से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। आत्मज्ञान के बिना जीवन अंधकारमय है। जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि वह कौन है, तब तक उसका हर कार्य अधूरा है। आत्मज्ञान यह नहीं कि तुम केवल पढ़ लो, बल्कि यह है कि तुम भीतर जाकर स्वयं का अनुभव करो। यही अनुभव तुम्हें परम शांति और स्वतंत्रता तक ले जाएगा। मन की चंचलता ही सबसे बड़ी बाधा है। जैसे बिना लगाम का घोड़ा सवार को गिरा देता है, वैसे ही अनियंत्रित मन व्यक्ति को भटका देता है। ध्यान और साधना वही लगाम है जो मन को संयमित करती हैं। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें अधिकार की भावना न हो। जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसे स्वतंत्र रहने दो। प्रेम का उद्देश्य बांधना नहीं, बल्कि मुक्त करना है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है, वही दिव्यता तक पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर गलती को अवसर समझो। गलती यह बताती है कि तुम प्रयास कर रहे हो। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी नया काम भी नहीं किया। लेकिन जो गलती से सीख लेता है, वही प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता है। गलती अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का संकेत है। धन केवल हाथ में होना चाहिए, हृदय में नहीं। जब धन हृदय में बैठ जाता है, तब करुणा, प्रेम और मानवता के लिए जगह नहीं बचती। धन का प्रयोग जीवन को आसान बनाने के लिए करो, लेकिन इसे अपने जीवन का स्वामी मत बनने दो। सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह जी सको। सच्ची स्वतंत्रता यह है कि तुम अपनी इच्छाओं के दास न रहो। जब तुम अपनी चाहतों पर नियंत्रण पा लेते हो, तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र कहलाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। सुख तुम्हें आभार सिखाता है, दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, हार तुम्हें साहस सिखाती है, और सफलता तुम्हें विनम्रता सिखाती है।
यदि तुम जीवन को एक शिक्षक मानकर सीखते रहो तो हर अनुभव तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यह हर पल बदल सकता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, इंसान का मन यदि दृढ़ और अडिग हो तो वह अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है। संकट यह देखने नहीं आता कि तुम कितने कमजोर हो, बल्कि यह परखने आता है कि तुम्हारी भीतर की ज्योति कितनी प्रबल है। जब मनुष्य हार मानकर बैठ जाता है तभी हार स्थायी हो जाती है, लेकिन जब वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं फिर से उठूंगा, फिर से चलूंगा और फिर से जीतूंगा, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए मार्ग खोल देता है। जीवन का रहस्य यह नहीं है कि हमें हर बार